तिर्यंश गति में जो क्लेश प्राप्त होते हैं व्यसनियों को, उनमें दो गाथाएं झ और ब प्रतियों में और अतिरिक्त उपलब्ध हुई हैं, वो भी पढ़ लेते हैं कि और कैसे क्लेश हो सकते हैं तिर्यंश गति में। तिरिये ही खज्ज माणु दुट्ठ मनुष्य ही हम माणु भी सवत्थ विसंतु तट्ठो भय दुखम विसहदे भीमम अन्नोन्नम खज्जंता तिरिया पावंति दारुणम दुखम माया विजथ भक्खति अन्नो को तथ रखेदी को राखेदी। तिरे ही खज्ज माणु, वो तिर्यंश गति में उत्पन्न होता है कोई जीव, कोई व्यसनी, तो उसको दूसरे तिर्यंश खा जाते हैं। अथवा दुष्ट मनुष्य ही हम मानो भी, दुष्ट मनुष्यों के द्वारा उसका हनन होता है। तो उस प्रकार से भी सर्वत्र भी संतट्टु, सर्वत्र ही वह संतप्त रहता है, आकुल व्याकुल रहता है। और भीमम भय दुखम विसहदे, भयंकर भय और दुख को वो सहन करता है तिर्यंश गति में। और तिरिया अन्नोन्नम खज्जंता दारुणम दुखम पावती, परस्पर एक दूसरे को खाने वाले तिर्यंश भी तीव्र दुख को प्राप्त करते हैं। और बोलते हैं अंत में कि जथ माया विभक्खदी तथ अन्नो को राखेदी, जहां माँ ही बच्चे को खा जाती है वहां और कौन रक्षा कर सकता है। कल अपनी चर्चा हुई भी थी ऐसी। ये असली में कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आई हुई गाथा, हमें ऐसा याद आ रहा है। इसमें नीचे लिखा भी है, स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा गाथा 41-42। सिर्फ उस एक पंक्ति से ऐसा लग रहा है, माया मायावी जथ भक्खदी, वो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की थी। अब मनुष्य गति के दुखों का वर्णन है कि अगर कोई व्यसनी मनुष्य गति में चला जाता है तो वहां कैसे क्लेश उसको प्राप्त होते हैं। मणुयत्ते विय जीवा दुखम पावन्ति बहुव्य पेहि इट्ठानिट्ठे सुसया विजोय सं वियोय संयोय जंतिवम। मनुयत्ते यानी मनुष्यत्व में भी वे जीव जो व्यसनी होते हैं वे बहुव्यपे ही दुखम पावंती, बहुत विकल्पों के माध्यम से दुखों को प्राप्त करते हैं, अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करते हैं। जैसे तो बोले इट्ठान इट्ठेसु वियोय संयोय जम तिव्वम दुखम पावंती, सया निरंतर उनको ये क्लेश होता रहता है मनुष्य जीवन में। कैसा? तो इष्ट का वियोग और अनिष्टों का संयोग, तो इनसे होने वाला तीव्र दुख उनको प्राप्त होता रहता है। जब मुंबई में पानी भर जाता तब झोपड़पट्टी की क्या हालत होती है। और वो कैसे जीते होंगे वहां पर। सब दुर्गंध और सारी स्थितियों के बीच में वो रहता है। और कई लोग तो जो नाली रहती है ना, उस नाली के नीचे जो थोड़ी जगह रहती है प्लेटफॉर्म जैसा, वहीं पर अपना डेरा डाल देते हैं। मुंबई में और भी कई स्थानों पर है ये स्थिति, अकेले मुंबई में नहीं है। उपन्न पड़म समयम कोई जननी छंडियो संतो कारण वसीण इत्थम सी उन्न भुख तन्ना उरो मरे। अब क्या होता है कि कारण वसीण, किसी कारणवश उपन्न पड़म समय, पैदा होते ही प्रथम समय में जननी के द्वारा वो छोड़ा जाता हुआ कोई मनुष्य इस प्रकार शीत और उष्ण
भूख और प्यास से आकुल होकर मर जाता है वो बच्चा, आकुल व्याकुल होकर के मर जाता है। ऐसे कितने बच्चों को वो कर देते हैं। जब हमारा भोपाल में चतुर्मास था तो फिर हम वहां जाते थे, हमीदिया हॉस्पिटल के पीछे, वहां पर निरहार का स्थान अच्छा था तालाब के किनारे। तो एक बार हमने देखा कि एक थैला पड़ा हुआ है और उस थैले के अंदर बच्चे का वो दिख रहा था, पूरा गले हुआ सिर वाला भाग उसका ऐसे था। तो बहुत भयंकर दृश्य था। मरा हुआ था वो। तो सर्दी गर्मी भूख और प्यास से आकुल व्याकुल होकर वो बच्चा, जिसको पैदा होते ही माँ ने तुरंत छोड़ दिया है, किसी कारणवश छोड़ दिया है, तो इस प्रकार वो मर जाता है। फिर बालक तणे में जीवु माया पियरे ही को विपरिहीणो उच्चिष्टम भक्तंतु जीवई दुखेण पर गेहे। फिर बालपने में कुछ जीव ऐसे भी रहते हैं कि जिनके माता पिता समाप्त हो जाते हैं। यानी अभी तो क्या था कि वो बच्चे को उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ तो ऐसा हो गया कि माता पिता ही समाप्त हो गए। ऐसी स्थितियां आती है कई बार कि बच्चे का जन्म हुआ और फिर माँ बाप का मरण हो गया। तो को भी परिहीन, माता पिता से परिहीन होकर रहित होकर वो उच्चिष्टम भक्खंतु, वो दूसरों के यहाँ से जो भोजन के बाद वो लोग फेंकते हैं ना, ऐसे पिछवाड़े में, मतलब घर के पीछे वाला जो स्थान रहता है ऐसे कुंड जैसे रहता है, उसमें वो लोग जो बचा खुचा जूठन फेंकते हैं, तो वहां से वो एक एक नेवला खा खा करके भक्खन तो जीवे ही, और दुखीण पर के दूसरों के घर में जा जा करके वो ऐसी ऐसी चीजें खा खा करके जिंदा रह जाता है बच्चा। उपवम दानम दाऊ न कोवि सधनो जस जनस सह जह जोगम। उपवम दानम दाऊ न कोवि सधनो जनस जह जोगम। पच्छा शोधन रही हो न लही कूरम पिचायंतो। तो पूर्वम दान दानम दान, पूर्व में दान दे करके कोई यहाँ पर सधनो धनवान बन जाता है, लेकिन पच्छा जनस यानी जनता के बीच वो धनवान बन जाता है, लेकिन पच्छा यथा योग्य जह जोगम का अर्थ होता है वो दान के साथ भी लगा सकते हैं, फिर धनवान के साथ भी लगा सकते हैं, अन्वय दोनों के साथ घटित हो सकता है, क्रिया विशेषण है। तो कह रहे हैं कि पूर्व भाव में दान देकर के कोई यहाँ आया और यहाँ पर उस पुण्यवश वो यथा योग्य, मान लो धनियों की कॉलोनी है, धनिकों की कॉलोनी है, तो उसमें वो अधिक धनवान बन गए, और मान लो सामान्य लोग हैं तो उनमें वो अधिक धनवान बन गए। तो यथा योग्य धन संपन्न नहीं बनेगा, उन्होंने दान दिया इसलिए। अथवा यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हम दूरान्वय करो तो फिर उसने पूर्व में यथा योग्य दान दिया था और उसके फल स्वरूप यहाँ पर वो धनिक बन गया, लेकिन पच्छा कालांतर में उसके किसी कर्म का उदय आ गया। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि उसने एक बार दान दे दिया तो फिर वो दान उसको कई जन्मों तक के टॉप पे रखेगा। अब उसके किसी ऐसे कर्म का उदय आ गया तो सो धन रहियो, ऐसा निर्धन बन गया वो, ऐसी निर्धनता को प्राप्त हुआ कि कूरम्पी न लही, वो निर्धन होने पर कूर, दक्षिण में कूर को क्या, कूर शब्द का अर्थ क्या है आचार्य? कूर 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 नहीं, कूर जो बोलते हैं ना दक्षिण कन्नड़ में, कूर किसको बोलते हैं? कूर शब्द है ना, कूर कूर कूर, खाने की कोई चीज, खाने की वस्तु, खाने की कोई वस्तु नहीं। कूर, कूर का अर्थ क्या है? कूर अन्न, कूर अनाज, रोटी, रोटी खा लो, खाना खा लो, कूर खाना खा लो, खाना खा लो। इसमें प्राकृत में कूर लिखा,
और उधर आचार्य पूजपाद स्वामी ने भी कूर लिखा है शब्द, तो वहां पर उसका अर्थ हिंदी में पंडितों ने दाल किया है और यहाँ ये लोग भात कर रहे हैं। एक पंडित उसका अर्थ भात कर रहे हैं, दूसरे ने दाल किया है, और आचार्य श्री बोल रहे हैं कि अनाज। यानी ये समझ लो कि साधारण सा भोजन करने के लिए भी वो आकुल व्याकुल रहता है, उसको भोजन तक के नहीं प्राप्त हो पाता। पाप के उदय से इतना निर्धन बन जाता है, जैसे अकृत पुण्य की माता का तो अनुभव था ना, सधन अवस्था को भी उसने देखा था, निर्धन अवस्था को भी देखा था। अकृत पुण्य तो केवल निर्धनता को देखा था, लेकिन उसकी माँ जो थी वो तो मुखिया की पत्नी थी, मृष्टदाना। भात तक नहीं पाता, इसमें कोष्टक में उन्होंने लिखा है। जायन तो याचना करने पर भी उसको अनाज नहीं मिलता। ऐसी दुर्दशा होती है कर्मों के उदय से। ये मनुष्य जीवन के दुखों का वर्णन है। अण्णो पावरो ए न बाह्यो नैर बज्झ दे सम्मि अच्छई सहाय रहियो न लहई सघरे चिट्ठे तिसियो व बुखियो हम उत्तामे देहि पाणमसणम च एवं कुवन्तस्सवि न कोई वैणम च सेदे सोय भरियो सब वेसम सब हियाव दाउण दुखेण मरे बच्चा दिगत मणय तणमसारम। क्या गजब की गाथा, समूह है गाथाओं का। एक गाथा और है, अण्णाणि इव माई अण्णाणि इव माणि जानि दुःखाणि मणविलो यम्मि दीसन्ति ताणि पावै वसनस फलेणि मो जीवो। जी कोई अन्य मनुष्य, अब देखिए मनुष्यों में अलग अलग प्रकार के कष्ट कैसे होते हैं। तो एक मनुष्य तो पूर्व भूमि में दान दे करके आया था, धनवान बन गया, लेकिन फिर पाप का उदय आया तो गरीब होकर के मांगने पर भी उसको अनाज खाने नहीं मिल रहा है। अन्नो भी, और कोई अन्य जो है उसकी क्या स्थिति है, तो बोलते हैं कि पावरोएण, पाप रोग। अब कुछ रोग ऐसे रहते हैं जिनको आयुर्वेद में 18 महाव्याधि के अंतर्गत गिना जाता है, तो पाप रोग कहते हैं। जैसे कुष्ठ है, भगंदर है, और इस तरह के और भी बड़े बड़े रोग हैं। तो उस रोग के द्वारा बाह्य बाधित हुआ नयर बज्र देशम में, नगर के बाहर के स्थान पर अच्छे ही उसको ठहरना पड़ता है। सहाय रही हो, कोई उसके वो नहीं रहते, नर्स या फिर कोई हेल्पर नहीं रहता है, सहायकों से रहित होता है। और न गए ललही सघरे भी चिट्ठे हो, अपने घर में भी ठहरने नहीं मिलता उसको, उसको नगर के बाहर रुकना पड़ता है। और तिसियो वो भूखी हो हम, मैं भूखा प्यासा हूं, मैं पुत्ता मेरे पुत्रों, पाणम असणम च दी, मुझे कुछ पीने को दे दो, मुझे कुछ खाने को दे दो, ऐसा बोलता है। एवं कुवंत, ऐसा वो व्यथित होकर के, व्यथित स्वर से वो बोलता है। भी फिर भी न कोई वर्णन च दे, लेकिन कोई उससे बात करना तक पसंद नहीं करता, उसको दो शब्द भी बोलना नहीं चाहता, उसको आश्वासन तक नहीं देना चाहता कोई। तो रोए, ये गाथा नंबर 187 थी। वह रोग और शोक से भरित होकर सव्वे से सव्व हियाउ दाऊण,
सवहियाउ दाउण, वो रोग शोक से भरा हुआ मनुष्य सबके लिए क्या दे पाता है? सबको अहित प्रदान करता है, क्योंकि वो आर्त ध्यान से पीड़ित है। उसको देखने वालों को और उसको सुनने वालों को भी वैसे ही दुर्ध्यान हो जाता है, तो वो कुछ अच्छा चीज तो दे नहीं पाता किसी को, और सबको अहित प्रदान करके पच्छा अंत में दुखेण मरी, दुख पूर्वक मर जाता है। जगत मणयत्तण मसान, बोले इस ऐसे असार मनुष्य भाव को धिक्कार, ऐसे असार मनुष्य भाव को धिक्कार। फिर अन्नाणी एवं आई, इसी तरह अन्य भी निजानी दुखाणी मणवेलवेम, इत्यादि अन्य भी जो दुख होते हैं मनुष्य लोक में, और दिसई आंखों से दिसन दिखाई देते हैं जो मनुष्य जीवन के दुख। 6 महीने तक पैर ऐसे लटका हुआ है वहां पर हॉस्पिटल में, सर्जिकल वार्ड में, या फिर आग से जले हुए पेशेंट्स की क्या दुर्दशा होती है हॉस्पिटल में, ऐसे अन्य भी मनुष्य जीवन के जितने भी दुख दिखाई देते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि इमो जीवो वसनस फलेन पावई ताड़ी, उन दुखों को यह जीव व्यसन के फल स्वरूप प्राप्त करता है। अब 3 गतियों के दुखों का वर्णन हो गया ना, नरक, तिर्यंच और मनुष्य गति। अब देव गति के दुखों का वर्णन देख लीजिए। थोड़ा आश्चर्य होगा क्योंकि अभी तक देव गति में सुख की चर्चा सुनने में आती है। किंचुव समीण पावस सकहवि देवत्तणम विसंपत्तो तत्थ विपावै दुःखम विसृज्य कम पागेन। पाप का कुछ शमन होने पर जैसे तैसे देव पर्याय को भी ये जीव प्राप्त कर लेता है, लेकिन वहां भी विसर्ज्य कम पागेन, व्यसनार्जित कर्म के पाक से, अर्थात व्यसनों द्वारा जो पाप कमाया था उसके फल स्वरूप दुखम पावई, दुख को प्राप्त होता है। कैसा दुख होता है देवगति में, तो बता रहे दट्ठूणम अहडीणम देवाणम ठिज्ज रिद्धिमाहपम अपढ़ियो विसूरै मानस दुखेन डज्जन्तु आमणय भवे उपजीवूण तव संयमं विलद्धूण मायावे जम विकयम देव दुर्गयम तेन संपत्तो। अब वहां क्या होता है कि महटीणम देवाणम ठिज्ज रिद्धि महापम दट्ठूण, महर्दिक देवों के उनकी स्थिति जन्य अर्थात उनके पद के अनुसार रिद्धि और उनकी महिमा को, ऐश्वर्य और उनके महात्म्य को दट्ठूण देख करके अपढ़्यु, वो अल्प रिद्धि वाला होकर, अल्प ऐश्वर्य संपन्न होकर विसूरे, अफसोस करता है। और मानस दुखेण दज्जन्तु, और मानसिक दुख से वो दज्जंत दह्यमान होता है, जलता है वो अंदर ही अंदर। किसी को छोड़ा नहीं, तब शरीर का करके ऐसा कर देते हैं, कोई छोड़ा नहीं। और फिर वो कहता है, अब अंदर ही अंदर अपने अंदर मन में कहता है, हाँ मणवे भवे उपजीवण तब संयमों भी लद्धूण, बड़े खेद की बात है कि मैंने मनुष्य भव में उत्पन्न होकर भी तप और संयम को भी प्राप्त किया, लेकिन उसके बाद माया जम्बिक है, मैंने जो जो मायाचारी की, आज देव दुर्गति में उसके कारण मैं प्राप्त हुआ हूं। मैंने देव गति में भी दुर्गति प्राप्त की। मैंने निम्न श्रेणी की देव पर्याय प्राप्त हुई मुझे। वाहन बनना पड़ता है तो फिर वो बोलते हैं कि उल्लू बन जाओ तो फिर उल्लू बनना पड़ता है, वो बोलते हैं कि घोड़ा बन जाओ तो घोड़ा बनना पड़ता है, हाथी बन जाओ तो हाथी बनना पड़ता है। नौकर चाकर की श्रेणी वाले जो देव होते हैं वहां पर उनको रहना पड़ता है। किलविषिक जाति के देवों को तो इंद्र की सभा में अंदर आने नहीं मिलता। तो ऐसे देवगति के भी बड़े दुख हैं।
उसको आगे बता रहे हैं। कंदप किभ्य सासुर वाहन सम्मोह देव जाईसु जावत जीवम निवसई विसहंतो मानसम दुखम। कंदर्प जाति के देव होते हैं, किल्विषिक जाति के देव होते हैं, असुर जाति के देव होते हैं, वाहन जाति के देव होते हैं, सम्मोह जाति के देव होते हैं। ये 5 प्रकार के, जो आज माता जी ने, ज्ञानवती माता जी ने जो कहा था कि सल्लेखना की विराधना करने से देव दुर्गति होती है। आर्त ध्यान से अगर सल्लेखना के समय मरण होता है, और इसमें और भी कुछ बताई है प्रवृत्तियां, कि अगर वैसी प्रवृत्तियां साधु करते हैं तो फिर उनको ये 5 प्रकार की देव दुर्गतियां प्राप्त होती है। ये 5 देव पर्याय है, लेकिन देव पर्याय होते हुए भी देवों में वो दुर्गति रूप है। ऐसी 5 पर्याय हैं। कंदर्प जाति के देव होते हैं, फिर किल्विषिक जाति के देव होते हैं, फिर असुर होते हैं, फिर वाहन यानी अभियोग्य जाति के देव होते हैं, और सम्मोह जाति के देव होते हैं। तो जीवन पर्यंत उनको मानसिक दुख सहन करते हुए वहां पर निवास करना होता है, देव पर्याय में जन्म लेकर। और क्या दुख होता है देव पर्याय में? तो बोलते हैं क्षमा साउय से वत्था हरणाई हुंति मलियाई मलिनाई नाउन चवण कालम अहियरम रुये सोगीन। जब आयु 6 माह शेष रह जाती है, तब वस्त्र और आभूषण कांति रहित हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, केवल तीर्थंकरों को छोड़कर अन्य देवों के वस्त्राभूषण मलिन हो जाते हैं। तो चवन कालम राउंड, वो समझ जाते हैं कि अब मेरा यहाँ से च्यवन का समय हो गया, यहाँ से नीचे जाने का समय हो गया। और अहियरम रोए, और अत्यधिक रुदन करते हैं देव, सोगेन, शोक पूर्वक, ये सब छूट जाएगा मेरा, इतना सारा सुख जो मुझे मिला सब चला जाएगा। हा हा कह अणिल्लोए किम कुल भरियम्य दुगंधम्मि नवमासम पूई रुहि राहुलम्मि गब्भम निवसी यप्रम। बोले कि मैं, हा, बड़े खेद की बात है कि मैं नृलोके, मनुष्य लोक में कीड़ों के समूह से भरे हुए अत्यंत दुर्गंधित माता के गर्भ में जो अपवित्र रुधिर से व्याप्त है, 9 महीने तक कैसे निवास कर पाऊंगा। मूलाचार में लिखा है, गर्भवास से ज्ञानी जन भयभीत रहते हैं, कैसे निवास करूंगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। आत्मानुशासन में तो ये लिखा है कि मरने से क्यों डरता है, क्योंकि दोबारा उसको गर्भ में जाना पड़ेगा, गर्भ से उसको ज्यादा डर है। मरने का डर तो कम है, लेकिन मरने से इसलिए डरता है कि वापस गर्भ में जाना पड़ेगा। किम करमि कत्थ बच्चमि कस्य सहामि कच्छ साहामि कस्य साहामि जामिकम शरणम नवि अत्थि एथ बंधु जो मे धारे निवडंतम। मन में विचार करता है वो देव कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कस्य साहामि, किसको साधूं, माने किसको प्रसन्न करूं, और जामिकम शरण, में किसकी शरण को प्राप्त करूं। नवी एथ अत्थि बंधु, यहाँ तो देवलोक में ये सब मेरे सुख के समय तो सब साथी थे, लेकिन अब मेरा इस मरण के समय कोई बंधु नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। जो मैं धारे ही निवडंत, जो मुझ निपतित होने वाले को धारण कर सके, रोक सके, यहाँ मुझे रख सके देवलोक में, क्योंकि मेरी आयु का क्षय होने वाला है, कौन मुझे बचाने वाला है। वज्जाऊ महपा हे रावण वाहनो सुरिंदो भी
जावत जीवन सो से वियोविनम धरे मम तहवी। बोले जिसके पास वज्र तो आयुध है अर्थात हथियार है, और जो अपने आप में महात्मा है। सौधर्मिंद्र जो होते हैं वो मुनि ही बनते हैं, सौधर्मिंद्र सामान्य जीव नहीं बनते सौधर्मिंद्र। तो वो महान आत्मा है, अपने आप में एक भवावतारी है, शुद्ध सम्यक दृष्टि है, और कल्याणकों का सर्वाधिक पुण्य संचित करने वाला सौधर्मिंद्र है, भक्त शिरोमणि है, और ऐरावण उसका वाहन है। तो सुरेंद्र भी सो सेवियो जावत जीवन, मैंने जीवन भर उस इंद्र की सेवा की है, लेकिन वो भी तह भी इतना सब होने के उपरांत भी मम न धरे, मुझे यहाँ धारण करके नहीं रख सकता, यानी मेरी रक्षा नहीं कर सकता। जय में हो ही मरण ता हो जौ किंतु में समुपत्ति एगेंद्रिय सुजाई जाणु मनुष्य सुकैयावी अहवाक्यम गुणै पुरा चियम्मि उदया गयम्मि कम्मम्मि सबको विजदो न तरई तर हि अपाणम रखियम काले। फिर विचार करता है वो देव कि यदि मरणम हो ही, यदि मेरा मरण हो ही रहा है तो हो जाए, लेकिन किंतु मैं समुपत्ति इंद्रिय सुजाइज, मेरा जन्म एक इंद्रियों में हो जाए। इतना अर्थ ध्यान होता है मरण काल में, देवों को कितना अर्थ ध्यान होता है कि मेरा जन्म एक इंद्रियों में हो जाए। नो मनुष्य सुखाया, कभी मनुष्यों में मेरा जन्म, क्योंकि मनुष्य ही सबसे ज्यादा पापी होता है, और मनुष्य में गर्भवास का कष्ट सबसे अधिक होता है, इसलिए मेरा जन्म मनुष्यों में कभी ना हो। मैं एक इंद्रियों में हो जाऊं तो ठीक है, चलेगा। मैं ऐसे परिणाम हो जाते हैं वहां पर मरते समय। अवा किम कुणै पुरा चियम्मि उदयागम्य कम्यम्मि, अथवा पूर्वार्जित उदयागत कर्मों के उदय में आने पर क्या किया जा सकता है, जदू जिसके कारण सबको भी काले अपाण रख्यों न तरे, जिस कर्म के उदय आने पर इंद्र भी मृत्यु के आने पर अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकता, तो उस कर्म के उदय में कौन किसका क्या कर सकता है। मेरी इच्छाओं से क्या होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं गुलाब बन जाऊं, कमल बन जाऊं, एक इंद्रियों में मेरी उत्पत्ति हो जाए, मैं हीरा बन जाऊं, मैं और कोई रत्न बन जाऊं, या कोई भी स्थावरों में जो भी श्रेष्ठ श्रेणी के स्थावर है वहां पर मेरा जन्म हो जाए, लेकिन मेरी इच्छा से क्या होने वाला है। मेरे जो कर्म है वो मुझे वहीं ले जाएंगे जहां जो मैंने बांधे हैं। जिस कर्म के उदय में इंद्र भी अपने मृत्यु को रोक नहीं सकता। एवं बहुपयारम दुखम संसारे सायरे घोरे जीवो शरण विहीन विषण फलेण पावनै। इस इस तरह बहुत प्रकार का दुख, भयंकर संसार समुद्र में यह जीव रक्षक रहित होकर व्यसन के फल स्वरूप प्राप्त करता है। ये विचार सम्यक दृष्टियों को नहीं आते, ये गलत बात है। ये जो है ये उस समय जो लोग वहां के वातावरण में वहां के सुखों में आसक्त होते हैं, उनको मरण काल में ऐसा क्लेश होता है। सम्यक दृष्टि को एक ज्ञान तो होता है कि मेरी आयु पूरी होने वाली है, लेकिन वो इस तरह के परिणाम नहीं होते हैं। पता तो चली जाता है सबको कहाँ जाएंगे, वो तो अवधि ज्ञान से जान सकते हैं, बड़े अच्छे से जान सकते हैं। उनके तक होगा तो जी, हाँ उनकी सीमा में होगा तो वो जान लेंगे, और अगर सीमा में नहीं होगा तो नहीं जान सकते। जैसे बादर पृथ्वी का एक जीव में उनको उत्पन्न होना है, सौधर्म स्वर्ग का कोई देव है, उसको बाद कोई देव था, यक्ष देव थे, यक्ष देव लेके आया, उनकी मर्यादा थी, वो लेके आया। और एक बात यह है कि
भवनत्रिक और 2 स्वर्ग तक के देव है ना। एक इंद्रियों में कौन कौन उत्पन्न होते हैं? नहीं, वो नहीं होते। हाँ, तो सौधर्म, ईशान, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये 5 प्रकार, मतलब ये 5 स्थान है ऐसे कि यहाँ के देव एकेंद्रीय जीवों की भी आयु बांध लेते हैं और मर करके एकेंद्रीय बन जाते हैं। और मान लो उसका बादल पृथ्वी का एक जीव में उत्पन्न होना है, वहां पर ऊपर लोक में कहीं भी किसी स्थान पर, निष्कुट क्षेत्र में भी हो सकते हैं, तो वहां पर अगर उत्पन्न होना है तो वहां तक तो अवधि ज्ञान जाएगा नहीं उनका, ऊपर जाता ही नहीं अपने ध्वज दंड के ऊपर। तो फिर वैसा जीव तो वहां चला जाएगा, लेकिन पता नहीं चलेगा कि मेरे को कहाँ जाना है। मारणांतिक समुद्घात हो जाएगा अंत में, मारणांतिक समुद्घात तो कर सकते हैं। ये भी समुद्घात भी एक पारिभाषिक शब्द है जिनकी जानकारी में नहीं है, कुछ उसकी जानकारी मिल सकती है शास्त्रों में। इसके उपरांत प्रतिमाओं का वर्णन आ रहा है। अभी तो सामान्य कथन था वहां कि 7 व्यसनों से रहित होती है दर्शन प्रतिमा, 5 उदुम्बर फलों का भी उसमें त्याग होता है, मधु का भी त्याग होता है, ये सारी चर्चाएं थी। तो अब सीधे प्रतिमाओं का वर्णन प्रारंभ होगा। जैसे प्रथम प्रतिमा का तो लगभग समाप्ति हुई, तो ये 204 गाथाएं हुई। वसुनंदी श्रावकाचार्य। जीवन भर जीवन, वो तो 14 पूर्व के धारी है सर्वार्थ सिद्धि वाले। तो जितना ज्ञान होता है और निर्मल ज्ञान होता है, यानी सिर्फ ज्ञान का संग्रह होना पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान के साथ जो विशुद्धि है वो होना आवश्यक है। तो वो दुर्ध्यान से रक्षा करती है, वो विशुद्धि सम्यक ज्ञान के साथ जो विशुद्धि होती है वो दुर्ध्यान से बचाती है। तो विशुद्धि को सर्वघाती कषाय रोकती है, विशुद्धि को रोकने वाली शक्ति सर्वघाती में होती है। अब किसी को ये सब सुन करके ऐसा लग सकता है, मतलब कोई एक ऐसा छोटा सा शंका का कोई बीज किसी के मन में हो, तो उनके लिए सिर्फ एक बात कहनी है कि अगर थोड़ी भी शंका हो इन बातों पर, तो आप ऐसा विकल्प एक रख सकते हो कि अगर सही निकला तो क्या होगा। अगर कई कई ऐसे लोग भी होते हैं ना, सब प्रकार के जीव हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो इसको अक्षरशः पूरा सत्य मान रहे हैं, और कहीं पर ऐसा आचार्यों ने भी लिखा है कि ये जो वर्णन है ये हम मनुष्यों को समझाने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करके वर्णन कर रहे हैं। वस्तुतः जो दुख है संसार का वो वर्णन से परे है। यहाँ जो हम वर्णन कर रहे हैं वो केवल अपनी समझ में आए ऐसे दृष्टांतों से वर्णन कर रहे हैं। वहां का वास्तविक जो दुख है वो तो वही जानते हैं जो सह रहे हैं, ऐसा भी कथन है। तो इतना अवकाश रखो, जैसे मान लो जो जिन संप्रदायों में पूर्व पुनर्जन्म को अमान्य किया गया, मान लो वो पुनर्जन्म वाली बात उनसे हम कह रहे हैं सच निकली तो क्या करोगे? और अभी से अगर बुराई से बच जाएंगे अपन, तो नुकसान क्या होने वाला है, ये एक बात और सोचने की है। और जो बलवान होता है वो आसक्ति को तोड़ सकता है, दुर्बल व्यक्ति आसक्ति से नहीं ऊपर उठ सकता। और वो जो बल है वो अंदर से जगाया जाता है, ऐसा नहीं कि बैठ गए अपन, मैं मेरे पास बल नहीं है ऐसा बोल करके बैठने से नहीं होता। अरे जिनको चलना भी नहीं आता वो दीक्षा ले लेते हैं,
इतनी दुर्बल अवस्था में भी अंत में संलेखना के समय दीक्षा ले लेते हैं, और वो जानते हैं कि अभी मेरी आयु 1-2 महीने या 6 महीने तक कम से कम हो सकती है, तो भी हिम्मत कर लेते हैं। तो ये हिम्मत की बात है। जैनम जयतु शासन अथ प्राणिक